सब क्यों कर रहे हो? बिला वजह उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बिला वजह नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी शादी पर जा रहे हो। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी सोच लिया है। ये गिफ्ट वो याद रखेगा। मुझे लगता है तुम बहुत गलत कर रहे हो। कहीं अपने साथ मुझे भी जलील न करवा देना। यार तुम भी ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि कुछ भी नहीं होगा, तुम बस चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, आगे चल के देखते हैं। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ डेनिस। है क्या तू? तेरी औकात क्या है? मेरी औकात तुम्हें तुम्हारे बाबा बताएंगे डेनिस। जो करना है कर ले, जा बता दे बाबा को, मुझे कोई परवाह नहीं है। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, हमें तो समझ नहीं आ रही। क्या आप सब लोग काम नहीं ढूंढ रहे? मेरे पास एक जॉब है। करना बस ये है कि उनके दरमियान जो कुछ हो रहा है वो बताना है। इसके लिए आपको मुखबिर होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम सब पूछने के लिए चलते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। सब लोग अलर्ट रहना, किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि आज तक हम हर बार गलत इस्तेमाल करते रहे। हम सब लोग एक अच्छी टीम है और अब वक्त हमले का है। हेलो, यपराग, शिनाया आंटी बोल रही हूँ। आप कैसी हैं आंटी? अभी डेनिस घर आया है। लगता है किसी से लड़ाई हुई है उसकी। उसी लड़की का ही मसला लगता है। सिर्फ यही नहीं, पूरा घर उल्टा सीधा कर दिया है उसने। क्या हुआ है उसे? क्या वो ठीक है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। बेटा, एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं तुमसे। आज शाम तुम लोगों को डिनर पे बुलाना चाहती हूँ। जी मगर शनाया आंटी, अगर तुम्हें डेनिस का जरा सा भी एहसास है तो तुम्हें भी आना होगा। एक माँ होने के नाते दरखास्त करती हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बचा सकता उससे। अब इसका फैसला तुम पर है। चलो अंदर चलो। यार भाई, मैंने आपको पैसे दे देने थे मगर मुझसे अरेंज ही नहीं हुए। मैं पैसे भी वसूल कर लूंगा, मगर पहले कुछ हिसाब किताब हो जाए। भाई मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा भाई, मुझे मारो मत। अरे मैं सारे पैसे लौटाऊंगा। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? अरे छोड़ दो, जवाब दो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे मुझे छोड़ दो भाई, मैं तुम्हारे ऐसे लौटा दूंगा, यकीन करो। मैंने हर बार तुमसे सिर्फ अपना हक मांगा है और इस दफा भी यही होगा।
आज मेरी मामू से मुलाकात हुई, वो बहुत परेशान फिर रहे थे। मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना कर दें। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि कोई हिसाब बाकी रहता है। मालूम नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ गलत मत सोचो सुहेला, परेशानी में ऐसा बोल दिया होगा। शाहीन भाई इस तरह की गलती करने वाले इंसान नहीं है। मैं अभी आती हूँ। तुम परेशान मत हो। क्या किया? काम शुरू कर दिया है कुदरत साहब के घर? नहीं, अभी नहीं। शिनाय मैडम के कुछ मेहमान आने थे, उसी सिलसिले में लगी रही मैं आज सारा दिन। तुमने डेनिस को देखा था क्या? बिल्कुल। कैसा था? बहुत गुस्से में था। अपने कमरे के सारे शीशे भी तोड़ दिए। बहुत हंगामा किया हुआ था। लेकिन बात सुनो मेरी, क्या तुमने उसे गुस्सा दिलाया था? मैं पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। खैर तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिया और डेनिस के दरमियान थोड़ा झगड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। यपराग से मिलेगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। यपराग कौन? कहा था ना कि मेहमान आ रहे हैं। वो दोनों बचपन के गहरे दोस्त हैं, समझी? उसने मुझे खुद बताया था उसके बारे में। ये सब मुझे नहीं मालूम, उनकी फैमिलीज ने फैसला किया है। अब तुम भी इंतजार मत करो, हटो उसके रास्ते से और उसे अपनी जिंदगी गुजारने दो। हमें तो बर्बाद कर दिया, लेकिन उस घर में अपनी नहुसत मत फैलाओ। आखिर करना क्या चाहता है ये डेनिस? किस हाल में होगा अब? एलिफ, ब्रेड खत्म हो गई है, तुम जाकर ले आओगी? अच्छा, लाती हूँ मैं। हुलिया ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अभी लेकर आती हूँ मैं। बेटा चलो उठो, तुम अपनी तैयारी कर लो। मेहमान भी बस आते ही होंगे। मैं क्या करूं, आने वाले हैं तो। ठीक है, रहने दो हम सबको। यपराग के लिए तो ऐसा कर सकते हो। यपराग की भी परवाह नहीं है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। जाएंगे आप कमरे से। थोड़ी सेटिंग कर लेता हूं मैं। यस, अब ठीक है। शनाय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। डेनिस नीचे नहीं आएगा क्या? आ जाता है, चेंज कर रहा होगा। शनाय, सब ठीक तो है ना? हाँ। फिर ठीक है। आप आ गए? खुशामदीद। कैसे हो कमांडर? कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। क्या हाल है आपका? यपराग बेटी कहाँ है? वेलकम बेटा। अंकल कैसे हैं आप? ठीक। यपराग बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वक्त कितनी तेजी से गुजरा पता ही नहीं चला। कल की बात है, कितनी छोटी सी बच्ची थी, अब कितनी बड़ी हो गई है। डेनिस कहाँ है अंकल? डेनिस? उसे शायद पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं। अभी आ जाएगा वो। यपराग बेटा, शायद डेनिस को नहीं पता कि तुम लोग आ गए हो। तुम उसके कमरे में जाकर उसे ले आओ। जी शनाया आंटी, मैं जाती हूँ। आइए आइए इस तरफ।
मैंने गार्डन में ही अरेंजमेंट किया। हाँ जी, चलिए बैठकर बात करते हैं। आ जाए। दो ब्रेड दे दें भाई। अभी देता हूँ। तुमने डेनिस को देखा था क्या? बिल्कुल। कैसा था? बहुत गुस्से में था। अपने कमरे के सारे शीशे भी तोड़ दिए। बहुत हंगामा किया हुआ था, लेकिन ये लीजिए बेटा। कितने पैसे? 90 रुपए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी। ना करो फोन तुम, तब एहसास होगा जब मुझे खो दोगी। ये प्रक। अरे अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, बुरा मत मानना, मेरा कोई मूड नहीं है। और उस दिन भी चले गए थे, कुछ बताया भी नहीं तुमने। हाँ, थोड़ा मूड खराब था। क्या झगड़ा हुआ है? ज़िया नाम का एक लड़का है, हर वक्त अलिफ के पीछे रहता है। आज जब गया तो वहीं पर था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई और भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। कैसी लड़की है अलिफ भी, हर कोई उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। अच्छा तो फिर क्या हुआ? क्या होना है, खूब मारा उसको मैंने। ठीक काम किया है। फिर अलिफ को कहा कि तुम मुझे बताओ कि मुझसे प्यार करती हो या फिर उससे करती हो। फिर उसने क्या कहा? चुप हो गई। मैंने कहा मुझे कॉल न की तो उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। की कॉल उसने? देखो डेनिस, वो लड़की तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है। हर दफा यही कहती है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, मगर तुम तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। क्योंकि हर बार कोई नई उम्मीद, बातों से और अपनी स्माइल से अगर कुछ ना हो तो कॉल कर देती है, अपने आप को भूलने ही नहीं देती। देखो ना, दूसरे लड़के के साथ भी यही कर रही है। ये प्राक अलिफ ऐसी लड़की नहीं है। तो फिर वो लड़का हर वक्त क्यों उसके पीछे है? यही तो टिपिकल लड़कियों के ड्रामे होते हैं। हैरानी इसकी है कि तुम कैसे इन बातों में आ गए। मुझे लगता है उसके इश्क में तुम्हें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या करूं या प्राक, मुझे कैसे पता चलेगा कि अलिफ मुझसे प्यार करती है या नहीं? अब और कैसे समझाओगे? कॉल करने का कहा था वो तो की नहीं। भाई मुझे एक बहुत जरूरी फोन करना है। अब तो दुकान बंद कर दी है। बस 5 मिनट बात करनी है मुझे, प्लीज। बुरा ना मानना बेटा, जल्दी में हूँ। तुम खामखा में ही परेशान हो रहे हो। अब जाने भी दो उसे, बल्कि अब उससे बात ही ना करो। आखिर तुम में किस चीज की कमी है? हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो, कहाँ रह गए सब? मैं तो भूख से मर गई। मैं देखती हूँ। कितनी गलत बात है। मैंने ऑफिसर शाहीन के कहने पे तुम लोगों को यहाँ रखा। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? हिजाब तो पहने हुए हैं, मगर
एक लड़का आता है और एक जाता है। तुम लोगों ने शाम को अच्छा खासा तमाशा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कितनी गलत बात है। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आज शाम को भी 2 लड़के यहाँ पर लड़ रहे थे। क्या तमाशा लगा रखा है? अंकल जी, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। पागल है सबके सब लोग। मना भी करती हूँ लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? अगर दोबारा मोहल्ले से शिकायत आई तो मैं तुम्हारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, समझी? अब समझ आई ये घर से क्यों अलग हुई थी। अभी भी वक्त है, अपनी इज्जत बचा लो। इसने तो अपना नाम बदनाम कर दिया है। इलिफ, क्या हुआ था आज यहाँ? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि किसने किससे लड़ाई की है। यहाँ आज जिया आया था, उससे बात कर रही थी और फिर डेनिस भी आ गया वहाँ पर और फिर दोनों लड़ने लग गए और मैं उन्हें नहीं रोक पाई। ये पराग भी नहीं आ रही। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। रुके, मैं देखता हूँ बच्चों को। लीजिए, वो आ गए। ये जनाब तो सो रहे थे। आई एम सॉरी कमांडर, आपको रिसीव नहीं कर सका। वेलकम। थैंक यू। खुश आमदीद। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं। डेनिस बेटा, तुम यहाँ बैठ जाओ। आखिरकार सब इकट्ठे हो गए। मुझे तो बहुत भूख लगी है। चले चले खाना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। उधर देखिए, जानबूझकर हमारे सामने टेबल लगाया हुआ है। ये सब दिखाकर गुस्सा मत दिलाओ मुझे। गलत कह रही हूँ क्या मैं? जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं ना? सनम की गलती है कि उसने हद पार की। मुश्किल से मसला हल हुआ था, इसलिए उन्हें देखकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गई? अम्मी जान, बाबा जान, मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो ये सब भी आए हुए हैं यहाँ। जरा देखो तो सही कैसे हाथ हिला रही है मुझे। यहाँ भी आ गए ये लोग। बस करो और जलील मत कराओ मुझे। चलो अंदर। चलो सनम, अंदर चलते हैं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन ने भेजा है मुझे, इत्तला दे दी होगी उसने। आओ मेरे साथ। असलहा चाहिए आपको? कब तक दे दोगे? जल्दी है आपको क्या? हाँ जल्दी तो है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे पैसे दें, मैं कल ही इंतजाम करवा देता हूँ। यही पैसे हैं मेरे पास। मेरा वक्त जाया ना करो, चलो जाओ, मुझे काम है। बच्चा मर गया है मेरा, सब कुछ बिखर गया है, मेरी इज्जत भी मट्टी में मिल गई। मुझे ये सारा हिसाब चुकता करना होगा। आया समझ में? हम ये बात जानते हैं कि तुम कैसी लड़की हो एलिफ। अपने आप को कसूरवार समझने की जरूरत नहीं है। मैं भी बदनाम हो गई और तुम भी। मैं जानती हूँ कि डेनिस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम उसे सही तरह से कुछ बताते ही नहीं, और इसीलिए उसे तुम्हारी फीलिंग्स का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा। कुछ है जो तुम लोगों को नहीं मालूम। बोलो ताकि हमें भी पता चले। नहीं बता सकती मैं। मेरे ख्याल में तुम खुद ही कंफ्यूज हो, और ये बात तुम भी नहीं जानती कि तुम खुद क्या चाहती हो। पहले तुम खुद अच्छी तरह सोच लो, उसके बाद तुम डेनिस से बात करो। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एलिफ, आखिर तुम क्या चाहती हो फिर? दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। बताओ क्या किया? अम्मी चाहती थी ताकि उनको मेरी फिक्र ना हो, और मैं इनकार ना कर सकी। शिनाय मैडम को पता भी चल गया और इसने अपनी तरफ से राज रखा हुआ है। किस बात से इनकार नहीं कर सकी, बोलो ना। शादी करने से। मैंने और डेनिस ने निकाह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी लग गई। वैसे कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। शुक्रिया आपका। तुम्हारा ध्यान कब से फोन पर है? बुरी बात है बेटा। अच्छा, देखा आपने आइडल ने क्या किया? बहुत सेंसिबल लड़का था, उसने गलत किया अपने साथ। जी हाँ, उस हिजाब वाली को ही देख लो, ऐसे जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा, और हम छुपकर निकाह कर लेंगे। भला हमसे कुछ छुप सकता है?
आपको इतनी ही फिक्र है तो आप चले जाइए। हाँ सही कहा तुमने, मैं खुद ही जाऊंगा उनके निकाह पर। उस दुल्हन को भी तो देखें जरा। पता है आप क्या करेंगे? जब निकाह हो रहा होगा तो आप कहेंगे रुको, ये शादी नहीं हो सकती। ये प्राग बेटा हमने उससे जो कहना होगा हम कह देंगे। जब उससे निकाल दिया जाएगा तो वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अल्लाह उन्हें समझ अता फरमाए। जवान बच्चे हैं, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, ये हिजाब वाली लड़कियां ऐसे ही लड़कों को फंसा लेती हैं। ये कैसी बात कर रही हैं अम्मी? हो सकता है प्यार करते हो एक दूसरे से। कोई भी अक्लमंद आदमी ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता बेटी। हमने क्लियर किया हुआ है कि इंतहा पसंद दहशतगर्दों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसी लड़की से शादी करता है तो वो वतन का गद्दार है। एलिफ, यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हमसे ये बात कैसे छुपा ली। छुपाई नहीं है, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं तुम्हें। पता नहीं किस किस्म की लड़की है ये, सब लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। तुम अब शादीशुदा हो, ऐसा ही है? अगर तुमने ये कहा कि तुमने वाकई शादी कर ली है तो मैं गिर के बेहोश हो जाऊंगी यहाँ। डेनिस भी यही चाहता है, मगर मैं फैसला नहीं कर पा रही। झूठ बोल रही है, इसका बस चले तो उसे अभी बुला ले। कैसा फैसला? तुम अब शरई तौर पे शादीशुदा हो। ऐसा अम्मी चाहती थी। सिर्फ अम्मी की वजह से नहीं, तुम उससे प्यार करती हो। जबरदस्ती करनी होती तो दुराली से ही शादी कर लेती। जब वो भी तुमसे प्यार करता है तो फिर मसला क्या है? क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं तो वो तो कहता है पढ़ाई मुकम्मल करो, मैं भी नहीं छोड़ूंगी यूनिवर्सिटी। है एक दो मेरे फ्रेंड्स जो शादीशुदा हैं, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है उनका। ऐसी कोई भी बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूंगी, मगर ऐसे डेनिस की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिलक वगैरह को देखो, उन लोगों के भी इसी किस्म के मसाइल हैं, मगर अब फैसला कर लिया है और शादी करने वाले हैं। तुम लोग प्रॉब्लम के बारे में तो जानते हो, शाहीन भाई को ही देख लो। हाँ, उन्होंने भी काफी मुश्किलात उठाई हैं, मगर मैंने आज तक उनके मुंह से नहीं सुना कि उन्हें किसी बात का पछतावा हो। अगर तुम दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हो तो पछताने की जरूरत नहीं है। इसे पछताने पे मजबूर कर देंगे। अम्मी, आप हमसायों में क्यों बता रही हैं? अगर किसी ने पहचान लिया जैसे हमने अखबार में देख के पहचान लिया था। हाँ सुनो, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? काम पूरा करती हूँ, मैंने सोच लिया है क्या करना है और इसका हल भी निकाल लिया है। वो कैसे? ये अंदर वाले का लकब क्या है? पानी वाला मौलवी ना? हाँ। हम लोगों को कहेंगे ये पर्दे में रह के काम करते हैं, ना महरमों के सामने कभी भी नहीं आते। ठीक। यार क्या डर के मारे सारे खिड़कियां दरवाजे बंद किए हुए हैं, कोई यहाँ आ भी गया तो क्या करेगा? समझ नहीं आता, मैं मुअल्लिम हूँ, गुलाम हूँ, पता नहीं क्या हूँ। चलो मेरे साथ आओ। चलो चलो आ जाओ। अल्लाह तुमसे पूछेगा, अल्लाह पूछे तुम लोगों से। कहाँ सुबह से घर के अंदर कैद कर दिया मुझे, दम घुट गया मेरा। मगर मौलवी साहब, आपका तो दिमाग के ठिकाने पे नहीं है, अगर कहीं भाग गए तो हम क्या करेंगे? कम से कम कमरे से ही निकाल लेना था, थोड़ा बाहर चला जाता, इधर उधर फिर लेता। दामाद परेशान ना हो, अगले कुछ दिनों में इतना रश होगा घर में कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। दरवाजे पे लोग मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब कह रहे होंगे। ओ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं कितनी दफा तुमसे कह चुका हूँ कि मैं कोई मौलवी शौलवी नहीं हूँ। तुम लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ताला सजा देंगे। मौलवी साहब ऐसे मत कहें। मुझे जिसने मारना था मार दी। छोड़ो, दफा करो। आओ बैठो यहाँ पे। बेटा बैठो, इधर बैठो, बैठ जाओ।
इस कपड़े को पकड़ो लड़की और दूसरी साइड पे ले जाओ। अब तुम समझो मैं एक मुरीद हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे पास दुआ कराने के लिए आई हूँ। तुम पर्दे के पीछे बैठ के मौलवी एक मिनट, क्या आप थिएटर खेलेंगे? क्या ये हमें जेब देता है कि हम ऐसा काम करें? अच्छा चलो ठीक है, तुम गाहक बनो, चलो बनो, ठीक है? तुम अपने गाहक बनने का शौक पूरा कर लो। मौलवी साहब, मुझे बहुत बड़ा मसला है। खैरियत है, क्या मसला तुम्हें? मौलवी साहब, मेरे घर बच्चा नहीं हो रहा। तो ये कौन है? हाँ मौलवी साहब, भूल गए क्या? मैं मुरीद हूँ, हम ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, मैं भूल गया था। ठीक है, दोबारा फिर से करते हैं। मौलवी साहब, मेरी सास ना मुझे तलाक दिलवाना चाहती है। आप दुआ करें ताकि बच्चा पैदा हो और मेरी मुश्किलात हल हों। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, बल्कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तुम लोगों से जान नहीं छूटेगी। तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों को। कुछ चीजें मैं लिखवाता हूँ। एक सूखा प्याज, लहसुन और मुर्गी, सब चीजें लिख रही हो ना? हाँ जी, लिख रही हूँ। एक चुटकी गरम मसाला, एक चुटकी अदरक, थोड़ी सी खटास भी उसमें डाल लेना। हाँ, थोड़ी सी दालचीनी उसमें डालना। मौलवी साहब, मैं इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करूंगी? मुझे इनके इस्तेमाल का तरीका नहीं पता। मैं बता तो देता तुम्हें कि कैसे इस्तेमाल करना है, मगर इस वक्त फर्जी तौर पर तुम मेरी सास हो। मुझे तो बावर्ची बना डाला है तुम दोनों ने यहाँ। हाँ मौलवी साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ? अल्लाह, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस बात पर यकीन है कि 70 साल की औरत बच्चा पैदा कर सकती है, मगर मेरी दवा पर यकीन नहीं है। अल्लाह, पानी में उबालो, ठीक है? फिर थोड़ा थोड़ा खाओ, फिर थोड़ा थोड़ा खाओ। आई समझ? अल्लाह, दिमाग खराब कर दिया मेरा। मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी नाजुक सी बेटी, मेरी जान का टुकड़ा। अम्मी, मेरा दिल रुक जाएगा। परेशान मत हो, बहुत खुश रहोगी तुम। मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो।
देखो डेनिस, अगर तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो। मैं माइंड नहीं करूंगी, उदास होंगी लेकिन माइंड नहीं करूंगी। अगर मैं माइंड करूंगा दोबारा ऐसे मत बोलना। चलो जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। बाबा, अल्लाह के लिए कुछ मत करिएगा, बच्चों के दिल मत तोड़ना। शादी रोकने की कोशिश मत करिएगा, आप नहीं छोड़ सकता मैं अलिफ को। बेटा तुम शायद गलत समझ रहे हो, हम तुम्हें रोकने नहीं मुबारकबाद देने आए हैं। गलती होगी हम लोगों से, हमने आपकी मोहब्बत का यकीन नहीं किया। माफ कर दो हमें। हमारे पास आओ बेटा। डेनिस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डेनिस? वो क्यों आया है? कहाँ है? निकाह के लिए आया है। गलती कर दी मैंने तुम लोगों को बताकर। बताओ ना, क्या देखा रात को तुमने ख्वाब में? तुम लोग भी ना? कुछ तो बताओ ना, क्यों मुस्कुरा रही थी तुम?
अम्मी भी मेरे साथ थी। अरे बताओ बताओ। कह रही थी हम खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे हम लोग। मालूम हो गया कि उनकी परेशानी क्या थी। अल्लाह खैर रखेगा। आमीन सुम आमीन। अभी ख्वाब पूरा तो नहीं हुआ। आओ आओ बैठो, बताओ। वहाँ पर डेनिस के अम्मी और बाबा भी थे। ख्वाब में भी जान नहीं छोड़ी उस आदमी ने। मुझे भी ऐसा ही लगा, मगर आकर उन्होंने मुबारकबाद दी हमें। हाँ वाकई में हम बहुत खुश थे। हकीकत में भी ऐसा ही होगा, कभी ना कभी तो कबूल करेंगे ना तुम्हें। ख्वाब हमेशा उल्टे ही होते हैं, लगता है इन पागलों को पता ही नहीं। हनी, किसी को नहीं पता कि मैं निकाह पर जा रहा हूँ। तुम भी इस बात का ख्याल रखना। दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन ना ले, ठीक है? हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। मेरा सूट अच्छा है ना? अच्छा है। हेलो, मैं डेनिस ईडन हूँ। एक ज़रूरी खबर देनी है मुझे आपको, बहुत अहम है, और जिसको खबर देनी है उसका नाम है एडल ऑसगर्ड। हाँ ध्यान से सुनो, दुल्हन को सोने का सिक्का दूंगा मैं। संजार, तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? ठीक है, मैं वेट करूंगा। बहुत शुक्रिया। डेनिस, मैं बस निकल ही रहा था। आज तुम्हारा लेक्चर है? नहीं तो तुम भी चलो मेरे साथ इस निकाह पर। मैं क्या करूंगा बाबा? हमें भी काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं उस हिजाब वाली लड़की की वजह से। शुक्र है कि तुमने सब खत्म कर दिया, पर तुम चले जाओ अपने बाबा के साथ। जान जाओगे कि तुमने सही फैसला किया था या गलत। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, चलो अब देर हो रही है। तुमसे भी निपट लूंगा। लेकिन तुमसे पहले कमांडर की बारी है। खुदा हाफिज। तुम्हारी नजर फोन पर ही है, कोई खास बात है डेनिस? नहीं तो बाबा, बस ऐसे ही। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा एक सेकंड बस। हाँ लिख रहा हूँ, बोलो। बहुत शुक्रिया।
क्या हुआ? कुछ नहीं, फ्रेंड का नंबर चाहिए था, वो लिया है बाबा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ बेटा। कल भी तुमने घर में काफी हंगामा किया। बाबा पेट्रोल पंप पर 2 मिनट के लिए रुकेंगे? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ डेनिस, और तुम मुझे आगे से क्या कह रहे हो? बाबा प्लीज रुक जाना 2 मिनट। अच्छा अच्छा, रुक जाते हैं बेटा, मगर ज्यादा देर मत करना, हमें निकाह में जाना है। ठीक है बाबा। हाँ हाँ, मैं और बाबा एक निकाह पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं वो इस वक्त। ऑफिसर, क्या दुल्हन बहुत बदसूरत है? क्यों नहीं मिलवा रहे हमसे? जैसी भी है हम उसे देखकर ही जाएंगे। ऑफिसर, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, अभी मिलवा देता हूँ आपसे। मुझे तो लगता है तुम उस पर यकीन करना ही नहीं चाह रहे, मगर ये एक हकीकत है।